टिकट लेंगे वीआईपी बॉक्स में। राजदीप जी जैसे अंग्रेजी बोलने वाले एलीट की ये समस्या है कि गांव का एक लड़का वीआईपी बॉक्स में बैठ कैसे गया। मैं वहाँ कोक पीऊंगा, ये बियर पियेंगे, तब कौन होता है एलीट? नहीं, ये गलत बयानी मत करिए नेशनल टीवी पे। मुझे कहा, मैं कहता हूँ ये जो डिवाइड है ना, ये अपने आप में एक हायरार्की कर रहे हैं कि आप एलीट हैं, हम ऐसे हैं, वो सब कैसे टीवी वालों की तरह फ्लिप कर रहे हैं। He brought this bit. नहीं सर, अरे उनको भी पूरा He brought this topic कि सौरभ वीआईपी में देख रहे हैं। Whatever soul bleeds for India, लेकिन believe in soul, chief? होता है यार, कहाँ से कहाँ देखा है, कहाँ से ये साइड देखकर वो फिर मैं और कहीं ट्रोल हो जाऊंगा। You as if you care. Come on, you love to be in news. देखो, how old are you, सौरभ? Sir, I'll turn 42 in April. आप कुछ नहीं बोला, आप कुछ नहीं, मैं ये हाथ पे तिरंगा वगैरह मेरे, आपकी उम्र भी नहीं है ये सब करने की सर। हाथ में तिरंगा ये जो बना आपको सूट भी नहीं करेगा। नहीं, क्या है गाने के, और बोल। 1-2 बरस जरा दूर रहना। 1-2 बरस जरा दूर रहना, तो वही करना पड़ेगा अब लाइफ में। सामने टेबल पर लाल गेंद घुमाई जा रही है। 2 वरिष्ठ और एक जो वरिष्ठ अपने आप को कहने से बचते हैं वो पत्रकार सामने बैठे हैं और चर्चा इस बात पे हो रही है कि किताब पे किताब वाला किया जाएगा या पहले बात इसकी की जाएगी कि मेलबर्न में किसको कहाँ सीट मिली हुई है, क्योंकि 1 लाख लिमिटेड सीट होती है उसके 2 टिकटार्थी हमारे बीच हैं। नमस्ते, अभिनव नाम है मेरा, और आप लोग अभी मैच की चर्चा कर रहे थे। जी वी आर प्लानिंग, उसके पहले लैपटॉप कर रहे थे। वी आर प्लानिंग फॉर द बॉक्सिंग डे टेस्ट जो कि 26 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस क्रिकेट ग्राउंड में से एक है, वहाँ पर होता है। और ये एक बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है कि नीता नगरी के मेरे सहयोगी और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप जी ये 24 को फ्लाई कर रहे हैं। अब ये चूँकि बड़े पत्रकार हैं तो इनको हाई कमीशन के थ्रू टिकट्स मिल जाते हैं। हम अपने दोस्तों के भरोसे हैं, हम तो 20 को ही जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया घूमने परिवार के साथ। सो द गुड न्यूज़ फॉर यू इज़ मिस्टर अभिनव कि मिस्टर सरदेसाई हैज़ एग्रीड टू डू लाइव कमेंट्री ऑल 5 डेज बॉक्सिंग डे टेस्ट, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 की बढ़त लेंगे, जो हो सकता है कि निर्णायक हो अगर सिडनी में बारिश हो गई तो रोज़ सुबह मैच से पहले और रोज़ शाम को यानी मैच के बाद ये ललन टॉप के साथ आधा घंटे जुड़ेंगे। एंड चीफ, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट गाय, ही इज हियर। इतना अच्छा अनाउंसमेंट हुआ, ताली बजा दो भाइयों सारे। हैं? नहीं, देखो ऐसा है कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी आज मुझे एक ऑब्जर्वेशन बताई कि एक अच्छी ऑब्जर्वेशन बताई कि एक वीडियो निकला है गंभीर और अश्विन का, एक दूसरे से बड़े एनिमेटेडली बात कर रहे हैं, तो बड़ी चर्चा हो रही है कि अश्विन ने क्यों अपना रिटायरमेंट कर दिया सीरीज के बीच में। ये अक्सर हुआ नहीं करता है। पिछली बार मुझे लगता है धोनी ने एक बार ऐसे किया था 2014 में, लेकिन अश्विन जैसे व्यक्ति ने, हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया, और वो तो कैप्टन थे तब, मुझे लगता है कैप्टन के टाइम पे, पर अश्विन ने भी मुझे लगता है अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी, बट पर्दे के पीछे क्या है ये जानते हैं। अगर जो बात चल रही है स्पेकुलेशन कि गौतम गंभीर ने ये कहा कि जो हमारे मेलबर्न और सिडनी के प्लान हैं उनमें भी आप फिट नहीं होते हैं, इस तरह की बात चल रही है। मेरा एक सवाल है आपसे, आप इतने दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इज इट गोइंग टू बी ग्रेग चैपल 2.0? इट डिपेंड्स। अगर हम अगले 2 टेस्ट हारते हैं और 3-1 हारते हैं तो जरूर गंभीर पर सवाल। दर्शकों को लगता है कि एक दूसरे की नहीं बनती है। अरे नहीं, let me say this on record one more time. I have few serious ideological differences with Mr. Rajdeep Sardesai, and every person should have with anybody. But having said that, I have great respect for the journalist, for the editor, for the author Rajdeep Sardesai. अगर मैं 60 में दाखिल होने तक इतना सक्रिय रहूं कि रोज भरपूर अनुशासन के साथ उठकर नोट्स जुटाकर लोगों से बात करके, चाहे चिरौरी करनी पड़े, चाहे संपर्कों का इस्तेमाल करना पड़े, हर 5 बरस में एक किताब लिख सकूं, क्रिकेटिंग के अपने पैशन को जीत सकूं और छौनों के 16 बरस के बालक से उत्साह के साथ हर इंटरव्यू की तरफ झपटूं, या कभी इलेक्शन ऑन माई प्लेट, कभी हेलीकॉप्टर ऑन माई प्लेट जैसे प्रोग्राम कर सकूं, ये हमारे लिए बहुत सीखने की बात है। खूब असहमतियां हैं इनसे, है ना, और होनी भी चाहिए। सर आपका ठीक, क्या कहूँ, अब इतनी तारीफ कर दी, वो भी इतने लंबे हिंदी शब्द का इस्तेमाल करके, फिर वो मैं स्वीकार करता हूँ। ही इज अ शाना मुलगा। मराठी में एक बहुत अच्छा टर्म है, राजदीप रियली प्लेज दैट वेल। शाना मुलगा एकदम बिल्कुल क्यूट अच्छा बच्चा नहीं होता, बिल्कुल स्टूडियस सा। ही इज प्लेइंग दैट राइट नाउ। मतलब लड़का बच्चा नहीं, अभी ना मैं आपको सच बताऊं, ये
ये सच्चाई है, जब मैं 88 में इस प्रोफेशन में आया, महाराष्ट्र टाइम्स का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करता था, टाइम्स ऑफ इंडिया पर सेकंड पर। आप कई लोगों से पूछिए, ज़्यादा टाइम मैं महाराष्ट्र टाइम्स के जर्नलिस्टों के साथ गुजारता था क्योंकि उनकी जानकारी ज़्यादा थी। तो मैंने ये सीखा है कि आप लोगों की राजनीति पर पकड़, आपकी भाषा पर पकड़, इससे तो मैं देखकर मैं चौंकाता हूँ कि मेरे शिक्षा में कहाँ कमी रह गई। नहीं, ये सच्चाई है। नहीं, आप जानिए, ये नहीं, ये सच्चाई है, आई बिलीव। और लेकिन इसके साथ साथ मैं कहता हूँ, ये जो डिवाइड है ना, ये अपने आप में एक हायरार्की कर रहे हैं आज कि आप एलीट हैं, हम ऐसे हैं, वो सब कैसे टीवी वालों की तरह फ्लिप कर रहे हैं। ही ब्रॉट दिस, वेट, नहीं सर, अरे उनको भी पूरा ही ब्रॉट दिस टॉपिक कि सौरभ वीआईपी में देख रहे हैं, जबकि उनको पता भी नहीं मेरा टिकट कहाँ पे है। हो सकता है जनता स्टूडेंट गैलरी में हो, बट ही लव्स डूइंग दिस, इसलिए मुझे वो गरीब कार्ड खेलना पड़ा। नहीं, मेरा ये कहना है, ये कार्ड कई लोगों ने खेला, राजनेताओं ने भी खेला है कि मैं चाय वाले का बेटा हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं। ये तो चलता रहता है कि आप अमीर हैं, आप लटियंस हैं। ये देखिए, इस देश में वो फेमस था ना विजय मर्चेंट का, रिटायर व्हेन पीपल आस्क व्हाई एंड नॉट व्हाई नॉट। मुझे भी लगता है कि मैंने भी एंकरिंग से रिटायर अब करना चाहिए जब लोग पूछ रहे हैं व्हाई एंड नॉट व्हाई नॉट, राइट। ये वो तो अलग विषय है। वो आर यू रिटायरिंग? नहीं, वी विल नॉट इवन गो। आप कह रहे हैं ना मैं न्यूज़ बनाता हूँ, इसलिए मैंने वहां लगा। You are notorious for those cryptic tweets. Okay, this was my last selection. Good night, folks. नहीं, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात उठाई है, क्योंकि देखिए अजीत वाडेकर वो 3-0 हारते हैं इंग्लैंड के खिलाफ 74 में, उसके बाद इंडिया के लिए नहीं खेलते, किसी ने उनको फेयरवेल कुछ नहीं दिया। नवाब पटौड़ी 75 में रिटायर करते हैं, मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ के सामने, किसी ने उनको फेयरवेल नहीं दिया, किसी ने तालियां नहीं बजाई। मेरे पिताजी ने रणजी ट्रॉफी मैच में अपना रिटायरमेंट कर दिया 73 में, वो जीते तमिलनाडु के खिलाफ। बस एक फोटोग्राफ है मेरे सामने जहाँ टीम उनको एक तरह से वो आगे जा रहे हैं, बाकी टीम मेंबर ताली मारकर। पर कोई ऐसा कोई बीसीसीआई का कोई फंक्शन नहीं रहा इतने सालों तक। मुझे लगता है कपिल देव को भी ऐसा के लिए कोई स्पेशल, सचिन तेंदुलकर के लिए 200वीं मैच जिस तरह से करवाई गई, किसी और के लिए नहीं करवाई गई। वो भी एक ऐसे समय पर, मुझे लगता है उसके तुरंत बाद उनको भारत रत्न का भी अनाउंसमेंट हुआ, उसी महीने में, उसी समय भारत रत्न का अनाउंसमेंट हुआ। राजीव शुक्ला ऑर्गेनाइज्ड ऑल दिस? नो, राजीव शुक्ला प्लेड अ रोल। राज्यसभा भारत रत्न एंड अ वंडरफुल विदाई। यस, वो राजीव शुक्ला का, देखिए ये विदाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो हर व्यक्ति के ऊपर है, बीसीसीआई को भी डिसाइड करना है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स करते हैं, जब उनका क्रिकेटर रिटायर होता है, वो अपने पूरे परिवार के साथ ग्राउंड पर आते हैं, उनका एक सेलिब्रेशन होता है। मुझे लगता है जब भी अगली टेस्ट मैच चेन्नई में होगी, अश्विन को उस तरह से का सेलिब्रेशन होना चाहिए। वीवीएस लक्ष्मण या राहुल द्रविड़ को मुझे लगता है एक मोटरकेड या किस नहीं, ये नहीं, ग्राउंड पे ले गए थे बंगलोर में, मुझे लगता है राहुल द्रविड़ बाद में द्रविड़ को लेकर गए थे। दोनों की तो शिकायत यही रही कि उस समय टीम मैनेजमेंट में उनका कोई फोन कॉल नहीं ले रहा था। मतलब वो धोनी के बारे में कह रहे थे, लक्ष्मण ने तो खुल के बोला कि मेरा फोन कॉल नहीं ले। नहीं, माही को देखिए ना, महेंद्र सिंह धोनी ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया टूर के बीच में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, जब वो कैप्टन छोड़ते बर्फी पदार्थ नहीं। चलिए, ऑन दैट नोट, मैं ये अभी किताब वाला शूट होने वाला है, ये किताब कमाल की है, राजदीप सर ने लिखी हुई है, इस पे भी चर्चा होगी। बहुत मजेदार बातचीत रही, और ऐसा आप दोनों की जो नोक झोंक है, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए दर्शक, हमारे मेरे लिए सीखने का, लेकिन हमें बहुत, जो एज ए दर्शक होते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि उसको आपकी बातचीत से सीखने को मिलता है। टॉक्स मोर अबाउट मिस्टर सरदेसाई दैट ही कैन टेक अ जोक एंड ही कैन मिक्स अप विद यंगस्टर्स लाइक अस। इट टॉक्स अबाउट हिम। हाउ ओल्ड आर यू सौरभ? सर, आई विल टर्न 42 इन अप्रैल। का ये 17 क्या है वो गाना? सर, गाना तो ये है, मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, मिलना जाए नैना। हाँ, वही तो। पर तुझे के नहीं, क्या है गाने के और बोल? 1-2 बरस जरा दूर रहना। हाँ, 1-2 बरस जरा दूर रहना, तो वही करना पड़ेगा अब लाइफ में। कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, ये मैं इस बात का जो तय करना है वो जनता पे छोड़ देते हैं। ऑन दैट नोट, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, देखते रहिए दी लर्न टॉप। शुक्रिया।